कचो रहो ही ना है। तो मैना को गुस्सा आई गई, लला लाला लड्डू खाओगे का बर्फी खाओगे बोलो, लड्डू खाओगे के बर्फी खाओगे बोलो। सारे भंडार खाली हो गए, जब कुछ नहीं रहा मैंने बोली और खयो, बोले ले आओ। पास में नाई ठाकुर खड़े रहे, बोले मैंने मैया पूछ कर रही हो, बच्चा है और खवा लाए रहो। मैंने को गुस्सा आई गई, बोली लला अब कहाँ में खाओगे कजे नौवे खाओगे बोलो, मोए खाओगे कजे नौवे खाओगे बोलो। नाई ठाकुर उनते भागे, बोले हमें क्यों खवाएं देती हो। महाराज को बताई, महाराज भोले बाबा के पास पहुंचे, बोले प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। भोले बाबा बोले तुम्हें घमंडता अहंकार हमारा भोजन है, जाओ दोनों को 2.5 पत्ता तुलसी के खिलाए दे। महाराज बोले हजारों लोगों को खाना खाई गई, पत्तन से का हुए, बोले जाओ पहले खिलाओ। दोनों को मैना मैया ने 2.5 पत्ता तुलसी के दे, और जो पत्ता खाए तो मैना बोली लला और खाओ, बोले नहीं माता जी अब नहीं खाएंगे, पेट भर गया। मैना कान लगी तुम्हारा नाश हो जाए, तुम्हारा पहले तो बता देती तो पूरे पेड़ कटवाएगी, तुम्हारे पेट में भर देती, काहे कि तू खाना बर्बाद कराए दे। जैसे ही उठवे को आए तो मैना बोली बेटा अब और खाओ खाओ। अरे काहे उठी बैठे और खाए लेते, काहे उठी बैठे और भर लेते। अरे पूड़ी खाए लेते, कचौड़ी खाए लेते, मोई खाए किन्नरी भर लेते, काहे उठ बैठे और खाए लेते। बड़े हर्ष उल्लास से भोले बाबा की विदाई होने लगी है। नाई ने आई दौड़ती भाई, नाई निकाल लगी भोले बाबा पूरो ब्याह झगड़ा में निकल गओ और हमें कुछ मिलिए ना पाओ। तो भोले बाबा बोले चिंता नहीं करो, हमारे रहते रहते कोई दुखी नहीं रहेगा, तुम्हें क्या चाहिए। बोले जो खुशी हो सो दे दे, कुछ ले आई हो। तो नाइन ने थाली निकाली और आगे ऐसे करी, बाने जाने कुछ सोनो चांदी मिले। हम बोले से सोनो चांदी कहाँ धरो, हाँ जो थरिया आगे करी। भोले बाबा ने क्या किया कि दौड़ी दौड़ी आई नाइन भौजी, मांगन लगी नो छरिया, सोई भोले ने नाग निकारो करिया। और जो करिया नाग में थरिया में धरो बने मारी फुसकार, सोई थरिया डार की भाजी नाइन भौजी। नाइन थरिया डार की भाजी तो नानिया बोलो भौजी लई जाओ नो छरिया, क्यों फोरे डाल पीतर की थरिया। तेरी घर पे लड़ेगी सासुलिया, ले जाइयो के भौजी मेरी नो छरिया ले जाइयो। उसी समय भोले बाबा की विदाई हुई, कैलाश पर्वत पर आए हैं। भोले बाबा के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा तारक नाम के राक्षस का उद्धार हुआ है। बोले शंकर भगवान की।
एक दिन गणेश और कार्तिकेय में झगड़ा हुई हो। बोले पहले शादी हम करेंगे, बोले हम करेंगे। दोनों लड़िए। भोले बाबा ने फैसला कर दिया कि जो पृथ्वी आकाश के 7 चक्कर लगा करके लौट आएगा वो उसी की बात को मानेंगे। कार्तिकेय की मोर की सवारी बैठे उड़ गए। अब गणेश जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि भैया की तो मोर की सवारी चले गए, वो हमारा जो मुंह सो खोले सरके को धीरे धीरे 7 चक्कर तो जो चौखरो पूरी जिंदगी में नहीं लगाए पाए। हाँ बड़ी भावई काफी देर सोचते रहे। एक चौक बनाया, उसी चौक में मैया गिरजा भोले बाबा को बिठाया और 7 परिक्रमा लगा करके खड़े हो गए। भोले बाबा बोले बेटा इसका मतलब, बोले पिताजी माँ इस सारी पृथ्वी से बड़ी है, माँ के समान पृथ्वी पर कोई नहीं है। पिता का कद आकाश से ऊंचा है, पिता के समान किसी का ऊंचा कद नहीं है। ये बात अगर हमारी सत्य है तो हमारी बात को माने। तो भोले बाबा कहने लगे बेटा हम तुम्हारी मातृ भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं। मैं वरदान दे रहा हूं दुनिया में कोई भी शुभ कार्य होगा सर्वप्रथम तुम्हारा पूजन किया जाएगा। आपने देखा होगा कोई शुभ कार्य हो गणेश भगवान का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। शादी वाले जो कार्ड छपते हैं परिषद महाराज, कार्ड चाहे 1 रुपया वालों हो चाहे 1000 वालों हो, ऊपर लिखा होता है श्री गणेशाय नमः। एक लाइन और लिखी होती, कौन सी? विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण करियो काज। गणेश भगवान का रिद्धि सिद्धि से विवाह हुआ है, 2 पुत्र हैं शुभ और लाभ। बोलिए शंकर भगवान की। एक भगवान का कीर्तन आगे